जी कैसे हैं आप लोग? खैरियत से है? ठीक ठाक है भाई। बड़े लोगों को बुरा लगा है कि स्टुअर्ट ब्रॉड ने ये कहा कि जी पाकिस्तान इज़ अ वेरी पुअर टीम। अच्छा, ही सेड दिस बिफोर द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट टेस्ट एट लीड्स। माइकल वॉन ने कहा कि जी पाकिस्तान 3-0 हारेगा सीरीज़। तो ऑब्वियसली बात है कि इंग्लैंड के फॉर्मर प्लेयर्स से तो उन्होंने तो राइट ऑफ ही कर दिया है पाकिस्तान को बेसिकली फॉर दिस सीरीज़। हमारे लोगों को बहुत बुरा लग रहा है ये बात कि भाई ऐसे क्यों कह रहा है। मतलब हमारे जो साबिक कप्तान है सलमान बट, उन्होंने कहा कि जी व्हाट इज़ पोर, और इंग्लैंड को अपनी एशेज़ बताना चाहिए कि एशेज़ वो कैसे हारे 5-0 वगैरह वगैरह करके। बात वही आती है कि हम पे जब भी कोई बात करता है तो हम उल्टा ये कहते हैं कि जी आप बताएं आपने क्या किया है। हम कभी रियलिस्टिकली एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ यार वाकई हमारी टीम पोर है इस वक्त। अगर पोर नहीं होती तो पिछले, यानी कि कल जो पाकिस्तान की बैटिंग कोलैप्स हुआ है, दैट इज़ द 16th इनिंग्स इन विच पाकिस्तान की अगर 5 विकेटें गिरी है तो उसके बाद 100 रन नहीं कर पाई बाकी 5 विकेटें। सोचें आप ज़रा, इतने बैटिंग कोलैप्सेस हमारे हुए हैं। जो क्वालिटी है हमारी बॉलिंग की वो भी सबके सामने है। काफ़ी अर्से से हम देखते आ रहे हैं कि हम स्पिनर्स पे ही चल रहे हैं। तो इट इज़ अ फैक्ट। स्टुअर्ट ब्रॉड अगर कह रहा है तो वो सही कह रहा है कि भाई पोर टीम तो है। अगर हम पोर टीम नहीं होते तो हम क्या आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के रैंकिंग्स में बॉटम पे होते, मतलब कैसे बोलते हैं 8वीं 9वीं पोजीशन पे होते हैं। क्या हम आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट रैंकिंग्स में हम 7वीं 8वीं पोजीशन पे होते हैं? नहीं, हम ऊपर होते अगर हम अच्छी टीम होती। बात वही है यार कि जब तक कि आप रियलिस्टिकली एक्सेप्ट नहीं करोगे अपनी खामियों को, अपनी शॉर्ट कमिंग्स को, उसको बेहतर करने के लिए आप तरीक़ेकार नहीं बनाओगे तो कुछ नहीं होने वाला यार। सीधी बात है। ये बैठ के टीवी पे बस दूसरों के ऊपर बुरा भला कहना। अब आप देखें ना यार, वो अदर महमूद का इंटरव्यू चला स्काई स्पोर्ट्स पे। आई वॉच दैट इंटरव्यू। उसने नासिर हुसैन और माइक एथरनेट बेसिकली चेज़े ले रहे थे वो यार। अब अज़हर महमूद को अच्छी तरह पता है कि भाई आप असिस्टेंट कोच थे जब इंग्लैंड यहाँ लास्ट आई थी, ठीक है, और 2-1 हार के गई थी, और आपके साथ जेसन गिलेस्पी थे। अच्छी तरह पता है अज़हर महमूद को। अब वो दोनों जो है वो लगे हुए थे कि भाई मतलब वो पंखों से आप पिच मतलब वो कर रहे थे, ड्राई कर रहे थे, स्पिन पिच बना रहे थे, और ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। तो अज़हर महमूद साहब ने बड़े, उन्होंने कहा weren't you part of that management of that कोचिंग टीम? अज़हर महमूद कहते नो आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ। कहते नहीं, वो तो आकिब जावेद जो था वो होल सोल था और उसके हाथ में हर चीज़ थी, वो कर रहा था। आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। हाउ कैन यू से दैट यार? यू वर द असिस्टेंट कोच, Jason Gillespie was head coach. How can you all say if Akib Javed was doing everything according to what he wanted, then he should also get the credit for the 2 victories that Pakistan achieved against England, no matter even on spin pitches. लेकिन सिर्फ आकिब जावेद को ब्लेम करना हर चीज़ के लिए, भाई तो फिर आप लोग तो बड़े हल्के थे, आप और जेसन गिलेस्पी, कि आप लोग नहीं चाहते थे कि बाबर को टीम से ड्रॉप किया जाए। आप नहीं चाहते थे पिच ऐसी बने, लेकिन कोई आपकी सुन नहीं रहा था। तो भाई फिर आप किस लिए आप टिके हुए थे टीम में अगर आपकी कोई चली नहीं रही थी? ये लोग यार मेरी समझ में नहीं आता कि भाई जब पावर में होते हैं इनकी सोच बिल्कुल डिफरेंट होती है, जब ये पावर से निकलते हैं इनकी सोच बिल्कुल डिफरेंट होती है। कोई बैठ के यार ऑनेस्टली बैठ के रिव्यू नहीं करता। कल अगर आप हमारी परफॉर्मेंस देखें बैटिंग की, तो मतलब क्या था यार। मतलब आप उठा के तो देखें कि वही बैट्समैन बार बार फेल हो रहे हैं, वही बैट्समैन बार बार वही गलतियां कर रहे हैं जो करते आ रहे हैं। और फिर हम कहते नहीं यार स्टुअर्ट ब्रॉड को नहीं करना चाहिए, पोर टीम थी। बिल्कुल पोर टीम है यार। इंग्लैंड, मिकी ऑथर का मैं एक क्लिप देख रहा था, कहीं पर उसने इंटरव्यू वगैरह दिया, पता नहीं क्या। तो उसने कहा, उसने बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा भाई पाकिस्तान का क्रिकेट सिस्टम जो है ना वो ऐसा है कि इट ब्रीड्स इनकॉम्पिटेंस, इट ब्रीड्स मीडियोक्रिटी। उसकी वजह यह है कि उसने कहा कि जी आपका सिस्टम, पाकिस्तान का क्रिकेट सिस्टम मजबूत नहीं है, अच्छा नहीं है। उसकी वजह से प्लेयर्स जो हैं दे गेट अवे विथ कैसे बोलते हैं बिलो लेवल एक्सपेक्टेशन परफॉर्मेंसेज। इसलिए क्योंकि जब सिस्टम काम नहीं करता, जब आपका ऐसा सिस्टम नहीं होता, तो उसने सही बोला। उसने कहा कि प्लेयर्स स्ट्रांग हो जाते हैं। प्लेयर्स जब स्ट्रांग होते हैं तो फिर बोर्ड उनके सामने झुक जाता है, और फिर मीडियोकर परफॉर्मेंसेस को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है आपको प्लेयर्स से, क्योंकि सिस्टम ख़राब है, सिस्टम सही नहीं है, तो आपके पास कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। सीधी सी बात है, क्वालिटी रिप्लेसमेंट्स ही नहीं है। वी हैव टू लुक एट दीज थिंग्स यार। ये अभी जो चैंपियंस कप हमने कराया है, जिसमें उसने मतलब फाइनल में 100 किए, शमाइल ने भी, साद खान ने, साद बेग ने अच्छी इनिंग्स ली, बहुत अच्छी बात है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर द यंगस्टर्स, बट एट द एंड ऑफ द डे डिड यू अचीव एनीथिंग? फ्लैट विकेट बना के मतलब आप क्या इन यंगस्टर्स को मतलब ग्रूम कर रहे हैं यार, मुझे बताएं। वो रूज मुमताज़ बैठी है वहाँ स्काई टीम की कमेंट्री, वो तक यही कह रही थी कि यार हम फ्लैट विकेट्स बनाते हैं, बैट्समैन ऐसे प्रोड्यूस करते हैं जिनकी टेक्निक ही नहीं होती है, पर वो आगे जाके मतलब अच्छी जहाँ थोड़ी सी पिच वो करेगी वो कर नहीं सकता है। थिंग इज एवरी टीम फेसेस प्रॉब्लम्स when the ball is moving around, nibbling around, seaming around, जो भी आप कहें उसको, ठीक है, हर टीम प्रॉब्लम फेस करती है। बट
जो टीम की जो असेसमेंट आप करते हैं वो इस चीज़ से करते हैं कि यार उस टीम में कितनी कैपेबिलिटी है उन हालात को टैकल करने की और उस हालात बुरे हालात से निकलने की। दैट इज़ व्हाट मैटर्स। इट्स नॉट दैट कि सिर्फ पाकिस्तानी ऐसी टीम है कि नहीं खेल नहीं सकती सेमी विकेट पे, और टीमों में भी प्रॉब्लम आती है, लेकिन पाकिस्तान बैठ जाता है, बिल्कुल हमारे प्लेयर बैठ जाते हैं, इसलिए मीडियोक्रिटी है ना यार। एक्सेलेंस अगर जिस क्रिकेट सिस्टम में, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट यार, मुझे मतलब आई हैव नथिंग अगेंस्ट एनीवन, लेकिन सच बात ये है, क्योंकि और मैं ये बात इसलिए करता हूँ क्योंकि यार मैंने देखे हैं ना प्लेयर्स, तो मुझे पता है। लेकिन जिस क्रिकेट सिस्टम में आपका एक्सेलेंस का जो बार है और जो आपके सुपर स्टारडम का जो बार है वो बाबर आजम है, तो बस फिर ख़त्म हो गई ना यार बात। बाबर आजम बहुत अच्छा प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो सुपरस्टार नहीं है। उसने अभी वो उस तरह की परफॉर्मेंसेस कंसिस्टेंटली नहीं दी है जिससे कि आप कहें कि हाँ यार इसने एक बार ऑफ एक्सेलेंस सेट किया हुआ है दूसरे प्लेयर्स की। उसकी आप हरकतें भी ऐसी नहीं रही है एज कैप्टन और एज ए प्लेयर कि आप कहें कि यार ये हमारा बार ऑफ एक्सेलेंस है पाकिस्तान क्रिकेट का। तो हम जब उसको बार ऑफ एक्सेलेंस समझते हैं, जब हम इस चीज़ को हाइप अप करते हैं कि जी वो उसने और रिजवान ने जो वो बोर्ड चाह रहा था कि जी वो सरोगेट एडवर्टाइजिंग हो, और इन दोनों ने क्योंकि स्टैंड लिया तो इसलिए इनके खिलाफ हो गया बोर्ड, इनको ड्रॉप कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और यार ये सब चीज़ें अपनी जगह साइड पे चलती रहती हैं, इसमें कोई मसला नहीं। लेकिन असल चीज़ ये होती है कि प्लेयर्स जो जिस प्लेयर के साथ ज़्यादती हो रही हो, किसी के साथ ज़्यादती हो रही हो, वो अंडर प्रेशर है तो परफॉर्म करके दिखाता है यार, वो अपनी क्लास दिखाता है परफॉर्म करके टीम को जिता कर। ये क्या बातें हैं यार, बेकार की इधर उधर की हम आउनी पानी हम बातें करते हैं। हम ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हमारे पास वो क्वालिटी प्लेयर्स ही नहीं है यार। फिर हम कहते नहीं यार स्टुअर्ट ब्रॉड को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, माइकल वॉन को 3-0 का प्रोडिक्शन नहीं देना चाहिए। भाई माइकल वॉन ने 3-0 की प्रोडिक्शन दी है ना, गलत साबित कर दो उसको, कर दो गलत साबित उसको, जीत जाओ, आप जीत जाओ 3-0, 2-1 जीत जाओ, 1-0 जीत जाओ, लेकिन करो ना फिर गलत साबित। है एकदम हमारे प्लेयर्स में वो गलत साबित करेंगे इनको, मुझे बता दो। आप स्पिनर्स के बगैर जीत नहीं सकते भाई, सच ये है कि आप स्पिनर्स के बगैर चल नहीं सकते अब टेस्ट क्रिकेट में, ये हाल हो चुका है हमारा। हमारे पेस बॉलर्स नहीं जिता सकता मैं कोई भी मैच, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। When was the last time when this total that we got 170 against England yesterday? This is the lowest total, first innings total that we made in a test match in the last 8 years. सोचें आप जरा यार, मतलब और वो उसने बड़ा अच्छा लिखा है, क्या उसका नाम है अपना दानिश रसूल ने क्लिक एंड फो पे उसने कुछ वर्ड इस्तेमाल किया कि मतलब जो पाकिस्तान की सिचुएशन है इट कांट गेट एनी वर्स, बल्कि आई गिव यू द एग्जैक्ट कोट, इधर मैंने कहीं रखा हुआ था वो, अच्छा उसने बोला। लेकिन उसका कहना यह है कि भाई जो पाकिस्तान के हालात है इससे ख़राब हालात और हो नहीं सकते, ठीक है ना। ये देखें, ये इसने उरूज मुमताज़ क्या कह रही है, in domestic first class cricket batters keep scoring runs by getting flat pitches made and the poor fast bowlers disappeared. That's exactly why fast bowlers are now vanishing. गलत कह रही है ये, मुझे पता है, बिल्कुल गलत नहीं कह रही है ये आ जाए इस अंदर 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 किधर गया यार, वो मैं देखना चाह रहा था, नहीं मिल रहा वो यार, इस वक्त नहीं मिल रहा मुझे। एनीवे, लेकिन उसने बेसिकली दानिश रसूल ने ये कहा कि भाई just because things are bad does not mean they can't get worse. Just because things are bad that doesn't mean they can't get worse. ये पाजेंटी के बारे में से लिखा है, तो उस पर काफ़ी रिएक्शन हुआ, ठीक है। I tell you what, when I was reporting a Pakistan-Australia test series in Sri Lanka and UAE, जब हम UAE शिफ्ट हुए टेस्ट मैचेस के लिए, 2 टेस्ट मैचेस हमने खेले शारजा में, तो पाकिस्तान एक मैच में आई थिंक 56 या 50 कुछ ऐसे 54 रन्स पे ऑल आउट हो गया पहली इनिंग्स में। तो मुझे आज भी याद है कि व्हेन आई केम बैक टू द होटल, आई वाज आल्सो स्टेइंग इन द टीम होटल ओनली, तो जो हमारे उस वक्त कोच था, हेड कोच था रिचर्ड पाइबस, वो नीचे ही लॉन्च में मुझे मिल गया। तो वो उसको देख के मुझे देख के वो करने मुस्कुराने लगा। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार क्या हुआ आज, तो उसने कहा कि यार वही देयर इज ऑलवेज अ सिल्वर लाइनिंग, वी कांट गेट एनी वर्स देन दिस। सेकेंड इनिंग में पाकिस्तान उससे भी कम स्कोर पे आउट हो गया, 54 या 52 पे आउट हो गया। तो भाई अगर आप अपने आप को बेहतर नहीं करना चाहेंगे, आप अपनी मतलब खामियां नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि यार ये खामियां हमारे सिस्टम में, कुछ नहीं इंप्रूव होने वाला यार, मैं आपको बता रहा हूँ। असल चीज़ होती है नीयत भाई। अब आप मुझे बताएं, कल ट्राई सीरीज़ का वो अनाउंस हुआ है शेड्यूल, श्रीलंका आ रही है खेलने के लिए, 3 T20 मैचेस खेलेगी और 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी ICC टेस्ट चैम्पियनशिप के, फिर इंग्लैंड भी आएगी, तो फिर इंग्लैंड श्रीलंका पाकिस्तान एक ODI ट्राई सीरीज़ खेलेगी। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, अप्रिशिएट कि यार हमारे पास कोई अच्छा शेड्यूल है इंटरनेशनल का। लेकिन मेरा सवाल यही पैदा होता है, और लोगों पूछना चाहिए सवाल
कि भाईजान आप सिर्फ पिंडी और लाहौर में क्यों मैच करा रहे हैं? कराची ने क्या मतलब वो कर दिया, गलती कर दी? हैदराबाद क्यों नहीं आप तैयार कर रहे हैं कि हैदराबाद में मैचेस हो सके? ये कह देना सिर्फ कि जी कराची का जो स्टेडियम है वो अंडर रेनोवेशन है। कब से हम यही सुन रहे हैं यार, रेनोवेशन रेनोवेशन। कितना टाइम लगता है रेनोवेशन में भाईजान? आपने जो मेन पेविलियन खड़ा करना था वो आपने कर दिया पेविलियन खड़ा। आपने सिर्फ छतें ही डाल दी है ना इंक्लोजर्स के ऊपर। कुछ अपना सीवरेज सिस्टम वगैरह सही करना होगा ना साइड लाइन पे, मतलब बाउंड्री के पास। उसके अलावा क्या ऐसा मतलब है जिस पे आप कराची को कोई मैच देने को तैयार नहीं? अभी पूरा चैंपियंस कप आपने उस गर्मी में उस मतलब हब्स में आपने करवा दिया, ठीक है, जिस पे प्लेयर्स तक बेचारे रो रहे थे। आप कराची में नहीं करवा सकते थे? इतना ज़बरदस्त मौसम चल रहा है, क्राउड वहाँ भी नहीं आया, यहाँ भी नहीं आता, क्या फ़र्क पड़ जाता? लेकिन पता नहीं क्या दुश्मनी है यार, कराची में कराना ही नहीं है मैच। ये पिछले 2-3 साल से चल रहा है ये सिलसिला। बहुत मजबूरी होती है तो कराची में मैच करा दिया जाता है, वरना कोई मैच तो है ही नहीं। वाई शुड ऑल दी मतलब इंटरनेशनल मैचेस बी हेल्ड इन लाहौर? लास्ट ईयर ऑल्सो द एंटायर ट्राई सीरीज वाज हेल्ड इन लाहौर। वाई? क्यों भाई? टेस्ट मैचेस हो रहे हैं वो भी पिंडी लाहौर में होंगे श्रीलंका के खिलाफ, क्यों भाई? कोई वजह तो बताओ ना यार। कराची से अच्छा वेन्यू नहीं है आपके पास, आप बस वही रेनोवेशन का बहाना लेके बैठे हैं बार बार। यही चीज़ें जो है, जब इस तरह आपकी सोच होती है तो आपकी पूरी क्रिकेट तबाह हो जाती है भाई। फिर आपकी क्रिकेट नहीं खड़ी होने वाली, ये मैं आपको क्लियर बता दूं। ये इक्का दुक्का बीच में एक परफॉर्मेंस आ जाएगी, बाकी कुछ सही नहीं होना आपकी क्रिकेट में, क्योंकि नीयतें सही नहीं है ना यार। आप तरीके से, जस्टिफाइड तरीके से जब आप चीज़ें करेंगे, हर चीज़ अच्छी जाएगी यार, उसमें कोई वो थोड़ी है। आप तरीके से तो हर चीज़ करें, लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं भाई। अब आप देखें यार कि मतलब वो पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से वो अली गौहर भी ट्वीट कर रहा है, जो ओनर है अब किसी मुल्तान सुल्तान का शायद, जो पुराना ओनर अली तरीन वो भी ट्वीट कर रहा है, पीसीबी अपनी ट्वीट कर रहा है। इन ट्वीट से क्या इंप्रेशन मिल रहा है किसी को नहीं पता, क्योंकि बकौल उनके ट्वीट्स के, अली तरीन की ट्वीट से खास करके, फिर अली गौहर ने भी जो बीच में ट्वीट की, उससे इंप्रेशन ये मिलता है कि जी वो पता नहीं मतलब कितना नुकसान हो रहा है पीएसएल में फ्रेंचाइजीज को। पीसीबी क्या ट्वीट कर रहा है कि जी वो तो मतलब टाइटल स्पॉन्सर के साथ हम बैठे हैं, वो बड़े खुश है, उन्होंने कहा कि ज़बरदस्त हमें कवरेज मिली। मतलब यार आप ऑनेस्टली बैठ के क्यों नहीं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर सकते हो? आप क्यों नहीं बता सकते लोगों को कि यार पीएसएल में आपको पिछले कई सालों में फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या आप ब्रेक इवन कर रहे हैं, क्या सिचुएशन है? रही बात ये कि जो फ्रेंचाइज ओनर अब बैठ के कह रहे हैं कि जी वो हमने इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी, जो नए वाले आए हमको पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। भैया तो ये तो आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचना चाहिए था, आपको ये प्लानिंग टीमें खरीदने से पहले सोचना चाहिए था। जब आपने 1,75 करोड़ और मतलब कैसे बोलते हैं 185 करोड़ 230 करोड़ आपने जब दिए टीमों के, तो आप उस वक्त नहीं सोच रहे थे? आप लोग बिजनेस माइंड नहीं था? आप लोगों को नहीं आपने असेस किया कि यार हमें अगले 10 साल में हम कवर कैसे करेंगे, हर साल हम कैसे एक्सपेंसेस उठाएंगे? अब बैठ के इसके ऊपर इशारे करना या बातें करना, क्या इससे फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं। अब तो जो करना था आपने कर लिया, तो अब बैठ के क्यों रो रहे हो भाई? मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन द वेरी फैक्ट कि ये जो ट्वीट्स डाली जा रही है, सारी चीज़ें की जा रही है, दिस इज़ नॉट गुड यार, दिस इज़ नॉट गुड फॉर द इमेज ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। क्या यार बैन देखते हैं यार। अभी वो अपना क्या कहते हैं, मैच जो है वो तकरीबन 6:30 बजे स्टार्ट होना है, क्योंकि आज बारिश हो गई थी सेकंड डे पे, सुबह से बारिश हो रही थी, तो इस वजह से वो मैच नहीं स्टार्ट हुआ। लेकिन अब 63 ओवर्स होंगे आज के दिन में सेकंड डे पे, और 6:30 बजे मैच स्टार्ट है। अब क्योंकि कंडीशंस ऐसी हैं, मतलब बारिश हुई है, मॉइस्चर भी होगा, ओवरकास्ट कंडीशंस भी होंगे, तो इससे अच्छा मौका तो यार पाकिस्तान को मिलने नहीं वाला भाई, कि मतलब जो है ना वो इंग्लैंड को जल्द से जल्द आउट कर दे फर्स्ट इनिंग्स में, और कम से कम लीड कंसीड करें। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान को एक थोड़ा सा एडवांटेज ये ज़रूर है कि पाकिस्तान को स्लाइट एडवांटेज ये है कि इंग्लैंड को फोर्थ इनिंग्स पे यहाँ पर बैटिंग करनी है हेडिंगली में। इट्स अ वेरी गुड बैटिंग पिच सो फार, बट वेन एवर द वेदर चेंजेस, ये हमेशा मैं कहता हूँ कि इंग्लैंड में वेदर चेंज का बहुत असर आता है पिच की बिहेवियर के ऊपर। तो अभी जब मैच स्टार्ट होगा तो ऑब्वियसली बात ओवरकास्ट कंडीशंस है, सब कुछ है, डैम कंडीशंस है, तो भाई हैवी कंडीशंस है, तो उठाओ फ़ायदा उसका। अब्बास साहब, खुर्रम शहजाद साहब, आपका कैसे बोलते हैं मोहम्मद अली साहब, इन तीनों को फ़ायदा उठाना चाहिए इन कंडीशंस का। दे आर गुड बॉलर्स, आई एम नॉट सेइंग, एंड दीज कंडीशंस आर आइडियल फॉर देम बिकॉज दे आर बेसिकली सीम एंड स्विंग बॉलर्स। तो उठाओ फ़ायदा, जल्दी आउट करो इंग्लैंड को। इंग्लैंड की भी बैटिंग कोई मतलब ऐसी नहीं है कि बहुत ही मतलब जो है वो वॉल ऑफ चाइना की तरह है, वो भी हमारी तरह ही मतलब बैठते हैं। अगर बैठते हैं तो न्यूजीलैंड के खिलाफ अभी रिसेंटली हमने देखा सीरीज़ में। तो लेट्स सी व्हाट दे डू यार, लेट्स सी व्हाट हैपेंस एट द टाइम, उसको तो हम बाद में कवर करेंगे। तो एनीवे टेक केयर यार। ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट छोड़िएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।